ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा ये वर्ष 2025। पूरे वर्ष भर का, साल भर के लिए बड़े जो परिवर्तन हैं उनके विषय में, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे इसके विषय में हम बात करेंगे। तुला लग्न के लिए चंद्र राशि और लग्न दोनों से ही आप देखिए, जिनका चंद्रमा 7 नंबर यहाँ पे कहीं भी लिखा हो और 7 नंबर में चंद्रमा बैठे हो, वो लोग अपनी चंद्र राशि या इस घर में 7 नंबर लिखा हो वो अपने लग्न से देख सकते हैं। दोनों के लिए चंद्र या लग्न दोनों में से जो मजबूत हो, जो बली हो, उसमें आप देखिए ज़्यादा सटीक होगी। अगर दोनों ही नहीं मालूम है और कुंडली के विषय में ही नहीं मालूम है, नाम राशि को देखिए। नाम राशि आपकी जो भी है, नाम अक्षर की राशि ढूंढिए। उस राशि में यदि तुला पड़ती हो तो उससे भी आप देख सकते हैं प्रचलित नाम राशि से। शुरू करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करें, निवेदन है। तो तुला लग्न और राशि के लिए आपके जनवरी में मंगल महाराज कर्म भाव में बैठे हैं, वक्री होकर नीच के हैं। हालांकि सूर्य धनु में थे 15 जनवरी से मकर में आके बैठे हुए हैं। बुध धनु में थे, 14 जनवरी से बुध भी मकर में आ जाएंगे सूर्य महाराज के साथ। 14 जनवरी से आ चुके हैं अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं कप से मोक्ष कारक बन के, और राहु आपके 6ठे घर में बैठे हैं। शुक्र और शनि अभी आपके 5म भाव में है। शुक्र का गोचर महीने के अंतिम में यानी जनवरी 2025 29 जनवरी को इनका गोचर भी 12वें में हो जाएंगे, उच्च के आपके 6ठे घर में। शनि महाराज यहीं पर हैं अभी, 2 महीने के बाद यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे आपके 6ठे घर में। तो तुला लग्न वालों के लिए अभी तक का समय ठीक रहा है। अब आने वाला समय कुछ अच्छा विशेष तो नहीं है, लेकिन पूर्व में भी उतना अच्छा नहीं रहा था। कुछ न कुछ केतु जब लग्न में रहे होंगे आपके 2023 के अक्टूबर तक, तो बीमारियां दिए होंगे। अब शनि महाराज आपके गोचर करेंगे जब 2 महीने के बाद 29 मार्च को, तो रोग ऋण शत्रु 6ठे घर में आ गए। वो भी थोड़ा सा समय उचित तो नहीं होगा आपके लिए। शुक्र का गोचर आपके लिए सही है। तो बात करते हैं अभी तक के लिए। जनवरी में मंगल महाराज आपके 10वें घर में है, लेकिन वक्री और पतित होने के मार्ग पे हैं। ये भी आपके पतित होके जनवरी के अंत तक या फरवरी में ही यहाँ पर पहुँचेंगे आपके पतित होकर। पतित ग्रह होकर पहुँचेंगे आपके भाग्य भाव में मंगल। तो मंगल की गति भी आपके लिए उचित नहीं, हालांकि अभी तक तो ठीक थी। भले ये वक्री होके आपके नीच के होके बैठे थे, नीचे ग्रह भी कर्म भाव में बैठे, तो थोड़ा बहुत आपके काम में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उठा पटक होती है, लेकिन कभी कभी लाभ भी अचानक से दिलाते हैं नीचे ग्रह, अचानक से धन के लाभ। फिर भी क्योंकि मंगल आपके राजयोग बना रहे, चूँकि यहाँ पर बैठ के, क्योंकि ये आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव के स्वामी होके 10वें भाव में बैठे हैं, तो राजयोग है एक तरह से। और इस राजयोग, रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं आपके मंगल महाराज। सूर्य महाराज आपके 12 लाभ भाव के स्वामी हैं, और हालांकि यहाँ पे दिग्बली नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इनके 15 जनवरी के बाद का गोचर जो है अच्छा ही है आपके लिए। लाभ भाव के स्वामी है, भूमि भवन वाहन से लाभ दिखाता है यह 1 महीना आपका। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के लिए भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं। मंगल महाराज आपके धन भाव के स्वामी हैं और पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। ये समय भले वक्री मंगल हैं, नीच के हैं, लेकिन वक्री हैं तो बली ही रहते हैं। किसी भी वक्री ग्रह को
कहीं भी शत्रु क्षेत्री हो, अस्त हो, नीच का हो, लेकिन अगर वक्री है तो वह बली ही माना जाता है। तो वक्री मंगल आपके कर्म भाव में बैठे हैं और ऐसे दो भाव के स्वामी हैं जो कि धन और पत्नी से भी लाभ या फिर पार्टनरशिप में लाभ। तो ज़्यादातर पार्टनरशिप में लाभ, आपको धन लाभ पार्टनरशिप में हुआ होगा अभी तक, और थोड़ा बहुत अचानक से धन लाभ हुआ होगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी चली होगी कहीं ना कहीं। हाँ, मंगल आपके पतित होके यहाँ पे आ जाएंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में है और शुक्र के साथ अभी स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक शुक्र के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम में बैठे हुए हैं। लग्न के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं शनि के साथ। शनि का पंचम में बैठना आपके शिक्षा के लिए तो विशेष अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन अच्छा नहीं रहा होगा ऐसा नहीं कह सकते। जो मेहनती हैं उनके लिए तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि ठीक है, 100% मेहनत करने के बाद आपको 75% ही फल मिला होगा या नहीं ही मिला होगा पिछले 2 वर्षों में। अब उसका लाभ मिलेगा आपको एकाएक जब शनि यहाँ पर पहुँचेंगे 2 महीने बाद। जिन्होंने भी 2 सालों से बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई की है, खूब मेहनत किया है, जैसे ही शनि कंपटीशन के भाव में आएंगे, उन्होंने यदि कंपटीशन की तैयारी 2-2.5 वर्षों में करी है तो उनके कंपटीशन में सफलता के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे 29 मार्च के बाद। तुला लग्न या राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी या कंपटीशन की तैयारी जिन्होंने करी है उनके लिए बहुत ही अच्छा शुभ समय है। जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया होगा 2-2.5 वर्षों में, तो तुला लग्न या राशि वालों को जॉब मिलने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सूर्य भी जब शनि यहाँ होंगे तो सूर्य भी यहाँ शिक्षा भाव में आएंगे और फिर यहीं पे आ जाएंगे 15 मार्च तक, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, 15 फरवरी तक यहाँ है। 15 फरवरी के बाद यहाँ पे आएंगे 15 मार्च तक के लिए। 15 मार्च से यहीं पे होंगे 15 अप्रैल तक। तो 29 मार्च को शनि भी आएंगे। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका सूर्य और शनि का छठे घर में 15 दिनों के लिए, वो 15 दिन आपके लिए जीवन में अनोखा हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करूँ मैं, उन 15 दिनों में आप किसी भी बड़े सरकारी पद पे अगर मेहनत करा है 2-2.5 वर्षों तक यूपीएससी IPS के लिए, तो वो आपका सफलता मिलना ही मिलना है, ये आप तय जानिए। यूपीएससी और IPS वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है इन 15 दिनों में, क्योंकि सूर्य सरकारी और सरकार को प्रदर्शित करते हैं। शनि आपकी कंपटीशन की तैयारी, शिक्षा भाव में जो भी आपने 2 वर्षों तक करी है उसका फल देने के लिए जब छठे में आएंगे, शुरुआत में ही फल देते हैं। शुरू के 15 दिनों में इनका जो असर होगा, जिन्होंने मेहनत नहीं किया वो सब फेल हो जाएंगे, सच्चाई है। जिन्होंने मेहनत नहीं किया शनि उसको बराबर फल देंगे, और जिन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है और जिनके सूर्य और शनि कुंडली में भी अच्छे हैं, योग बना रहे हैं अच्छे, तो सूर्य शनि यहाँ पे बैठ के आपको कंपटीशन में लाभ अवश्य दिलाएंगे बड़े सरकारी पद प्राप्ति के लिए। ये हो गया बात की बात। और अभी के लिए इस महीने देखें तो सूर्य यहाँ पे बैठे हैं आपके मकर राशि में, भूमि भवन वाहन से लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होके बैठे हुए हैं। केतु महाराज 12वें घर में हैं। बहुत लोग पिछले साल भर से आध्यात्म की ओर घूम गए होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है गुरु पे है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने आपके बहुत ही अच्छा काम किया है, मान लीजिए कि 1.5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करी है, कहीं ना कहीं ज्योतिष की शिक्षा आपने प्राप्त करी है, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके 9वें अष्टम भाव पे आ रही है गुरु के ऊपर। गुरु ज्ञान है जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु आध्यात्म है। इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ना, गुरु का अष्टम में होना, आपने अध्यात्म और ज्योतिष के संबंध में काफ़ी गहरी रुचि दिखाई है पिछले साल 1.5 साल में। बहुत से लोगों ने इस क्षेत्र में, तुला लग्न और राशि वालों ने पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण किया होगा, आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ा होगा उनका, ये तय है। राहु महाराज छठे में आपके, तो ये अच्छा है, सबसे उत्तम स्थान इनका छठे में
तो राहु और केतु आपके लिए बेस्ट पोजीशन में थे पिछले साल सवा साल से। शनि पंचम भाव में उतने कष्टकारी नहीं होते। शिक्षा में आपको या पुत्र प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं देते। समस्या अब आएगी जब राहु यहाँ पहुँचेंगे। अभी तक के लिए ठीक था। अब का गोचर जो होगा आपका वो उतना सरल नहीं होने वाला। कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा। मंगल महाराज भी आपके यहाँ पे आएंगे। बुध यहीं पे आ चुके हैं 24 जनवरी से। तो अब सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में है आपके। चतुर्थ भाव में बैठ के सूर्य और बुध दोनों ही आपको लाभ दिला रहे हैं। माता की भी सेहत सही है। थोड़ी भूमि वन वाहन तीनों ही का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी। पहले वक्री थे बुध, यहाँ पर धन भाव में बैठे थे, फिर मार्गी हुए, धनु में आए। अब बुध सही है और बुध और सूर्य का साथ जो है आपके चतुर्थ भाव में अच्छा है 15 फरवरी तक के लिए। बाद में ये यहीं पे आएंगे शिक्षा भाव में और पुत्र भाव में, जो कि उतना शुभ नहीं माना जाएगा। सूर्य का यहाँ आना आपके पुत्र या संतान की ओर से उतना विशेष नहीं होगा इस भाव में। मंगल यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको हम चेंज ही कर लेंगे गोचर के अनुसार कि आपके सूर्य यहाँ पे होंगे, शनि यहाँ होंगे, शुक्र यहाँ होंगे, राहु यहाँ होंगे, केतु यहीं है। ये परिवर्तन 1 महीने बाद का है। मार्च के महीने में अभी नहीं पहुँचे हम, फरवरी की बात हो रही है। मंगल यहाँ, गुरु यहीं पे है। ये मार्गी हो चुके हैं। मंगल भी अब वक्री से पतित होके, वक्री ही हैं, पतित हैं, वक्री हैं। और मिथुन राशि भाग्य भाव में आपके आ चुके हैं। भाग्य भाव में मंगल का आना अच्छा ही है, हालांकि पतित हैं, वक्री हैं। थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिले या ना मिले, लेकिन हाँ आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो हो सकता है कि आप इस समय में थोड़ा सा अगर संभल के धन को खर्च करें तो अच्छा होगा। आपके पार्टनरशिप में आपको हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है और धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के कुछ दिनों तक रहें आप, 1 महीने तक कम से कम। 1 महीने के बाद फिर से मंगल वापस से मार्गी होके यहाँ पहुँचेंगे। तब तक के लिए कम से कम 15 फरवरी और मार्च में आप थोड़ा सा संभल के ही धन खर्च करें और पार्टनरशिप में भी, व्यापार में भी संभल के रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों ही भाव जो कि विशेष भाव होते हैं जीवन में आपके किसी भी मनुष्य के, धन और व्यापार, ये दोनों ही के कारक हैं मंगल, दोनों ही के स्वामी हैं मंगल और भाग्य भाव में पतित होके आए हैं। तो भाग्य आपका उतना अच्छा साथ नहीं देगा और कोई न कोई हानि हो सकती है आपको इन दोनों क्षेत्रों में। व्यापार में धन हानि हो सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। राहु और शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आपके पूरे फरवरी और पूरे मार्च और पूरे अप्रैल और पूरे मई शुक्र यहीं पे रहेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी में ही आ जाएंगे यहाँ, जनवरी लास्ट में। तो कम से कम 122 दिन, 4 महीने लगभग यहीं पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी गति धीरे हो रही है। धीरे होते होते फिर एक समय में स्थिर होंगे और फिर आगे जाना शुरू होंगे। एवं पृथ्वी से देखने पे पृथ्वी के सापेक्ष की गति इनकी स्लो होती है, क्योंकि पृथ्वी की गति तेज दिखेगी इनके सामने। फिर ये पृथ्वी से आगे निकलने लगेंगे, तेज होगी इनकी गति। तो आगे पीछे होने के चक्कर में ये 4 महीने तक पृथ्वी के सापेक्ष में इसी राशि में रह जाएंगे, एक ही राशि के पास दिखेंगे। इसलिए इतने दिनों तक यहीं पे होंगे। तो राहु के साथ शुक्र का होना उतना अच्छा है, लेकिन इस भाव में देखें तो ये कोई विशेष भाव शुक्र के लिए तो अच्छा नहीं है। राहु के लिए अच्छा है यह भाव। छठे घर में राहु अच्छे हैं, रोग ऋण शत्रु तीनों से ही आपको बचाते हैं, तीनों से छुटकारा देते हैं। शत्रु जो होंगे भी आपसे बच के ही निकल जाएंगे, आएंगे ही नहीं आपके पास। कभी झड़प भी होती है तो वो चुपचाप चले जाएंगे। ऐसी आभा होती है आपके अंदर कि शत्रु आपके
छठे घर में राहु हो तो शत्रु आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन शुक्र के आने के बाद थोड़ा ये समस्या आ सकती है आपको कि आप थोड़े से कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे थे उसमें आप ढीले ना पड़े, बस आलस ना दिखाए। और राहु आपको बुद्धि भ्रष्ट करके, मति भ्रष्ट करके कहीं ना कहीं कर्ज लेने पर बाध्य कर सकते हैं भोग विलास के लिए। इनकी एक दृष्टि जो है, उच्च के राहु हैं चूँकि यहाँ पर, और उच्च के राहु हैं और अपनी दृष्टि डाले हुए हैं 12वें घर पे, खर्चे के घर पे। आप कहीं अपने शौक़ पूरे करने के लिए कोई विशेष बड़ा कर्ज ना लीजिए। किसी भी शौक़, मतलब कि हो सकता है ज़मीन खरीदने के लिए आप ले लें, या प्रॉपर्टी में, या कहीं भी इन्वेस्ट करने के हिसाब से कुछ भी करने के लिए कभी भी राहु आपको हो सकता है कि ऋण लेने पे मजबूर करें, और वो भी लग्जरी के लिए, या कोई वाहन ले लें आप। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि 15 फरवरी कम से कम, जब तक कि सूर्य यहाँ पे है, भूमि भवन वाहन के दृष्टि से अच्छा है सूर्य 15 फरवरी तक, और ये पूरे 15 दिन फरवरी में ही रहेंगे। ये पूरे 29-30 जनवरी को यहाँ पे आ रहे हैं, तो 30 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक, या 15-18 दिन का जो समय होगा, उस समय में आपको हो सकता है कि बहुत संभावना बढ़े प्रॉपर्टी लेने के हिसाब से, या वाहन खरीदने के हिसाब से। कोई गाड़ी अच्छी लगी आपको, ये सब चीज़ तो आप सोचें ना एक बार को, बोले कि चलो पैसा है, कुछ पैसा ले लें, कुछ फाइनेंस कर लें, कर्ज ले लें बड़ा। ये मत करिएगा। क्यों? कुछ दिन के बाद शनि जब आएंगे यहाँ पे, आपको रुलाएंगे फिर। ये होता ही इसीलिए कि जितने लोगों को भोगना है वो यहीं पे फंसेंगे आके। 15 दिन की खुशी होगी आपकी, 15 दिन में आप सोचेंगे कि बहुत पैसा है, ये है वो है। राहु आपको सोचने पे विवश करेगा कि अभी कोई बात नहीं है, 5 लाख है, 15-20 लाख और ऐड कर लूँगा, या 50 लाख एडवांस करके मैं गाड़ी ले लेता हूँ। 50-60 लाख की गाड़ी, कोई लग्जरी आपको पसंद आ गई हो, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, और आप बड़े से लोन के चक्कर में पड़ जाएं, या प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ जाएं, और आप बहुत बड़ा सा कर्जा अपने ऊपर लेके बैठ जाएं, और फिर जब शनि यहाँ आ जाएंगे 29 मार्च को, तो तुरंत उस कर्जे का भुगतान आपको चुकाएंगे। अगले 2.5 वर्षों तक आप रो लेंगे, और सिखा देंगे शनि आपको कि आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए था। तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा कि आप कोई राहु और शुक्र के 15 दिनों के चक्कर में 2.5 वर्षों तक आप खून के आंसू रोएंगे। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये योग बन ही रहे आपके इसीलिए कि इन 15 दिनों में शुक्र राहु एक साथ आपके कर्ज भाव में बैठेंगे, कर्जा दिलाने पे विवश करेंगे आपको। और कर्जा भी किसमें? प्रॉपर्टी में। सूर्य यहाँ जब तक है 15 तारीख तक, कोशिश करिएगा कि 15 फरवरी तक आप कर्जा ना लें सुख के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, या फिर कोई भी अन्य काम से, घर बनवाने के लिए, किसी भी काम से आप 15 फरवरी के बाद सोचिएगा। 15 दिन के लिए रुक ही जाइएगा। कितना भी बढ़िया ऑफर दिखे आपको कि बहुत अच्छी ज़मीन मिल गई आपको और ख़रीदना ही ख़रीदना है, नहीं तो वो ज़मीन नहीं रही तो आपका संसार लुट जाएगा। ऐसा नहीं है, वो संसार लूटेगा नहीं। ये कर्ज दिलाने के लिए ही आपके सामने वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने। नहीं लेनी है वो, भूल के भी नहीं लेनी है। अगर वो लेते हैं आप अपॉर्चुनिटी, तो आप पछताएंगे अगले 2.5 वर्षों तक। जैसे ही शनि यहाँ आएंगे 29 मार्च 2025 को, और फिर 26 के मार्च, 27 के मार्च, और 27 के अंत तक, नवंबर तक ही रहेंगे। 2.5 वर्षों तक आप परेशान हो जाएंगे उस कर्ज को लेकर, चुका नहीं पाएंगे। पैसा आप सोचते होंगे कि बहुत पैसा है मेरे पास, पैसा आना बंद हो जाएगा। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा। तो ये एक चेतावनी रहेगी 15 दिनों के लिए आपके लिए। सुविधाएं आएंगी लेकिन ऐसा करना नहीं है। फिर अब गोचर परिवर्तन कर लें। शनि आपके 29 को यहाँ आ गए, शुक्र भी यहीं पर है, और राहु भी यहीं पर है मई तक के लिए। ये मार्च की बात हो रही है। सूर्य भी 15 मार्च के यहीं पे आएंगे। ये 4 ग्रह, बड़े ग्रह यहीं पे हैं। हो सकता है कि बुध भी पहुँचेंगे। 5 ग्रह यहीं पे हैं। अब ये सोचिए आप कि 5 ग्रह आपके छठे भाव में आ रहे हैं। जैसे ही आपने कर्ज लिया, मंगल यहाँ वापस आ चुके हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा मैंने कुल तुला लगने और राशि के हिसाब से यहाँ पे लिख रखा है। गुरु यहीं पर है, मार्गी हैं, ठीक है, बाकी सारे ग्रह यहीं पे हैं। तो 4-5 ग्रह आपके यहीं पे होंगे। इसका मतलब ये होगा
कि जैसे ही मैंने जो मना किया कि 15 फरवरी तक, अभी अगले हफ्ते से लेकर 15 फरवरी तक आपको कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है सुख सुविधाओं के लिए। यदि लिया आपने तो मार्च आते ही, मार्च के 15 मार्च के बाद से आपके इतने सारे ग्रह छठे घर में होंगे। विद्यार्थी जीवन में थोड़ी बहुत आलस्य आ सकता है आपको, लेकिन उस आलस्य को नहीं दिखाना है। कंपटीशन की तैयारी के लिए तो बड़ा अच्छा समय होगा। कंपटीशन में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन जिन्होंने कर्ज ले लिया, इतना बोलने के बाद भी किसी भी प्रकार का कर्ज लिया है अपने भूमि भवन वाहन के लिए 15 फरवरी तक जब योग थे, तो अब आपके रोने के दिन शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कर्ज, नुकसान और रोग, ये तीनों ही प्रदर्शित करता है कि किसी न किसी रोग बीमारी से, वो चाहे कमर, घुटने, क्रोनिक डिसीज, लीवर या आंखों संबंधित हो, ये 3-4 चीज़ें हैं जो बीमारियां आपको होंगी। क्योंकि शनि की अब दृष्टि भी अष्टम भाव पे होगी कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए गुरु है यहाँ पर, तब तक के लिए तो ठीक है। जब गुरु यहाँ से गोचर कर जाएंगे, ठीक है, तब 29 मार्च से 29 अप्रैल और फिर 15 दिन और, तो 1.5 महीने के लिए तो गुरु आपको बचाएंगे। गुरु आपके बचाएंगे। गुरु का परिवर्तन योग भी हुआ है, लेकिन ये ऐसे घर में परिवर्तन योग हुआ है जो कि उतना शुभ नहीं है। छठे और 8वें का परिवर्तन योग बहुत विशेष नहीं होता। शुक्र यहाँ पे है गुरु के घर में और गुरु यहाँ है शुक्र के घर में, तो छठे 8वें घर में ये योग बन रहा है, तो ये कोई बहुत विशेष लाभ देने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि जब तक शुक्र और शनि यहाँ नहीं आते 29 मार्च से पहले, आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं गुरु आपके छठे घर के स्वामी तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके बहुत छोटी मोटी यात्राएं जो हैं, या यातायात के अलावा थोड़ी बहुत परेशानियां तो होंगी, उसमें हुई होंगी, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल सुधरेंगे। अगर इनकी दृष्टि है शुक्र की, छोटे भाई बहन और आपकी पत्नी से भी, या आपके पत्नी आपके भाई बहन के पत्नी से आपका रिश्ता संबंध अगर बिगड़ा होगा पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, वो सुधरेगा। इनका परिवर्तन योग इतना ही करेगा आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, कंपटीशन में आपको लाभ दिलाने में ये भी मददगार होंगे गुरु और शुक्र। ज्ञान की प्राप्ति, आप सूक्ष्मता से पढ़ाई करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए तो समय अच्छा ही चल रहा है। सूक्ष्मता से आप गहन अध्ययन करेंगे, वो अलग चीज़ है। एक गुरु और शुक्र की ही राशि में बैठे हैं। शुक्र भी ज्ञान के कारक हैं और गुरुदेव ही हैं, और गुरु भी ज्ञान के ही कारक हैं, धन के ही कारक हैं। तो शिक्षा के लिए सब कुछ अच्छा है। परिवर्तन योग में शिक्षा अच्छा है। रोग से गुरु बचाएंगे और शुक्र भी बचाएंगे बीमारियों से कुछ दिन, जब तक शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके। आपको बस ध्यान देना है जो मैंने बताया था कि सुख के लिए आपको कर्ज नहीं लेना है। हालांकि शनि आने के बाद आप कर्ज लेंगे भी नहीं, पहले ही ले चुके होंगे तो फंस चुके होंगे, तो कर्ज चुकाने में परेशानी होगी। लेकिन हाँ, जब तक शुक्र यहाँ पे है 31 मार्च तक, 31 मई तक, तब तक के लिए राहु भी यही हैं 18 मई तक। तो राहु, शुक्र और शनि ये तीनों ही होंगे 1 महीने 1.5 महीने साथ में। तो राहु, शुक्र, शनि दोनों ही, तीनों हालांकि मित्र हैं। राहु शनि एक जैसे ही फल देते हैं लगभग, एक धीरे देता है, एक तेज देता है फल। शुक्र मित्र ही हैं शनि के। तो इन तीनों का यहाँ पे होना कुछ दिन, और गुरु का परिवर्तन योग होना मई तक, 14 मई तक गुरु भी यहाँ पे है। तो ये परिवर्तन योग आपको रोग ऋण शत्रु से बचाएगा। और जैसे ही मई का महीना आता है, और मई के महीने में अब राहु यहाँ पे आ जाएंगे और केतु यहाँ पर, और गुरु आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शनि बचे हैं, और 15 दिन के लिए शुक्र यहाँ बचेंगे, और फिर शुक्र भी 31 मई को यहाँ आ जाएंगे। तो 15 दिन जो है शुक्र यहाँ पे हैं गुरु के हटने के बाद भी। तो गुरु 14 मई को यहाँ पे आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, और शनि की तीसरी दृष्टि आपकी पड़ रही है अष्टम भाव पे गुरु के हटने के बाद।
ये आपके लिए, चूँकि शुक्र की ही राशि है और शुक्र यहीं पे बैठे हैं शनि के साथ, तो आपको ये लाभ हो रहा है कि आपके अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि होने के बाद भी पैतृक संपत्ति वगैरह की मदद मिलती रहेगी। आपके जो भी गुप्त धन है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पे आएंगे 15 दिन के बाद, ठीक है, 31 मई को, वैसे ही आपके रोग ऋण शत्रु तीनों ही आपको परेशान करेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके इन तीनों को ही वश में करेंगे। गुरु का परिवर्तन योग हट गया, शुक्र यहाँ चले आए, अब शनि यहाँ अकेले बचे हैं, राहु भी चले गए। तो अब शनि महाराज आपके अष्टम भाव को देख के आयु वृद्धि करेंगे, लेकिन बीमारी में भी कोई ना कोई इजाफा करेंगे। कोई ना कोई लाइलाज या लंबी चलने वाली बीमारी आपको हो सकती है। रोग ऋण शत्रु के घर में बैठ के अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कोई गुप्त बीमारी दे सकते हैं आपको। 12वें घर में देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे। अब आपके काम करने की शक्ति भी क्षीण होगी। अब आप आलस्य करेंगे काम करने में, कोई काम करने में आपको मन नहीं लगेगा, आपके हर काम डिले होंगे। जो भी काम करना है, छोटी छोटी यात्राएं आपकी देरी से होंगी या करना नहीं चाहेंगे, आप यात्रा करना ही नहीं चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त शनि का ये गोचर आपके लिए उत्तम तो नहीं कहा जाएगा। केतु आपके लाभ भाव में आएंगे, ये अच्छा ही है, लेकिन राहु आपके पंचम भाव में होंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आपके संतान की प्राप्ति में केतु की दृष्टि है, ये आपके संतान के लिए सही नहीं होगा। शनि के यहाँ होने से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन राहु यहाँ है, तो ये आपके संतान के लिए उत्तम नहीं होगा। राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है, गुरु के ऊपर, और गुरु की एक दृष्टि पंचम पे भी है। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि गुरु भाग्य भाव में बैठ के लग्न को देखेंगे और पंचम को देखेंगे, तो थोड़ी बहुत आपको बचाएंगे। पंचम भाव में बैठ के शिक्षा बाधा करते हैं राहु, अगले 1.5 वर्षों तक शिक्षा में बाधा होगी, बहुत से लोग पढ़ाई नहीं करना चाहेंगे। हालांकि गुरु जब तक यहाँ पर हैं, और गुरु 4-5 महीने तो रहेंगे, इनकी गति तेज भी होगी, भाग्य में वृद्धि करेंगे। ये चीज़ है कि गुरु जब भाग्य भाव में आएंगे मई को, 14 मई को, अतिचारी होकर, अतिचारी मतलब एक राशि में है ये, इस राशि में साल भर रहते हैं। एक राशि में 30 डिग्री चलने में, पार करने में इनको 12 महीने लगते हैं, यानी कि 2.5 डिग्री चलते हैं 1 महीने में। लेकिन यहाँ पर ये 5 महीने में ही एक राशि पार कर जाएंगे, यानी कि ये दुगनी से भी अधिक स्पीड से चलेंगे। तो अतिचारी गुरु भाग्य भाव में है, यानी कि आपका भाग्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह एक शुक्र हैं, जो आपके अच्छे घर में बैठे हैं, और मान लीजिए कि एक मंगल होंगे, तब तक आपके लिए, हालांकि अंगारक दोष बना के लाभ भाव में आएंगे। लाभ भाव में आना मंगल का अच्छा है, लेकिन अंगारक दोष के साथ आएंगे। हालांकि उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु के साथ हैं, राहु के साथ होते तो ज़्यादा अंतर आता है उसमें। केतु के साथ हैं, लाभ भाव में केतु भी, कोई भी ग्रह अच्छा ही माना गया है। केतु के साथ हैं, केतु भी कुजवत ही हैं, यानी मंगल जैसे ही प्रभाव देते हैं। तो मंगल केतु दोनों ही एक जैसे हैं और लाभ भाव में, और मंगल आपके धन भाव के स्वामी और वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप के स्वामी हैं, और गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी, जो कि लग्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य और धन दोनों ही तेज गति से आपको प्राप्त होगी। रोग ऋण शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, यदि आपने इधर जो मैंने बताया था 30 जनवरी से 15 फरवरी तक कहीं कर्ज ना लिया हो बड़ा, या पूर्व में कोई कर्ज ना लिया हो। बीमारी से आप बच जाएंगे एक बार को, लेकिन बचना संभव नहीं है, थोड़ी बहुत बीमारी तो आएगी, लेकिन उसको कम किया जा सकता है उपाय करके। आप बजरंगबली की पूजा डेली करिए, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, उसका असर कम होगा। बीमार होंगे या कोई भी शुरुआत में पूर्व में कोई कर्ज लिया है आपने, उस कर्ज से भी आपको परेशानी होगी, लेकिन हाँ, भाग्य फिर भी आपका प्रबल रहेगा। भाग्य प्रबल रहेगा, धन आता रहेगा, धन लाभ, क्योंकि लाभ भाव और धन भाव जुड़ा है, महाधन योग बनता है। मंगल आपके मित्र राशि में है,
और लाभ भाव में है जो कि धन भाव के स्वामी है। तो ये दिखा रहा है कि व्यापार जो करते हैं लोग उनको व्यापार में लाभ हो रहा है। गुरु भाग्य प्रबल किए हुए हैं, लग्न को देख रहे हैं। तो ऐसे में शनि की वजह से थोड़ा आपको संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि नहीं होगी जल्दी, लेकिन अगर आलस्य आपने नहीं किया तो आपके धन भाग्य दोनों ही सपोर्ट करेंगे आपको। ये चीज़ है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे ही 1 महीने के लिए अच्छा है। पूरे जून भर यहीं रहेंगे। तो जून के 1 महीने अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह भी संभव है कि हो जाएगा। भाग्य प्रबल है आपका और शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो पूरे जून में 1 जून से लेकर 31 मई या 1 जून से जून में जो भी है जिनका विवाह होना है हो सकता है। प्रबल योग विवाह के बनेंगे आपके। और गुरु आपके कुछ दिनों के बाद अतिचारी होकर अक्टूबर में आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो गुरु का कर्म भाव में आना अच्छा है। अक्टूबर तक ये आपके आएंगे अतिचारी होके। गुरु चूंकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव में अतिचारी होके आएंगे। शनि का जो प्रभाव था, शनि आपके कर्म भाव पे पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। उनके दृष्टि डालने से पराक्रम में जो आपकी कमी आ रही है, आलस्य आ रहा है, गुरु आपके पराक्रम भाव के स्वामी है चूंकि, और गुरु के राशि पे शनि का उतना प्रभाव होता नहीं है। तो आपके कर्म भाव में आके गुरु आपके पराक्रम और कर्म दोनों को जोड़ेंगे। आपका काम करने का तरीका तेज होगा। भाग्य भाव से हालांकि आगे आ जाएंगे, हालांकि फिर पीछे जाएंगे, लेकिन 3 महीने यहीं पे रहेंगे कर्म भाव में आपके। तो 3 महीने के लिए गुरु यहाँ है। शुक्र भी आपके जून में यहाँ है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर शुक्र आपके लाभ भाव में होंगे उस समय, और मंगल भी लग्न में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन भी राहु और केतु तो वहीं पे है। तो गुरु का यहाँ आना आपके लिए ठीक है। आपके लिए शनि महाराज गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु की ही राशि को देख भी रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज एक दृष्टि आपके धन भाव पे डाल रहे हैं यहाँ से बैठ के, 1 2 3 4 5। तो कर्म भाव और धन भाव को जोड़ रहे हैं, जो कि मंगल महाराज का घर है, मित्र का घर है। तो आपके कर्म और भाव धन अभी भी जुड़े हैं। कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन, धन प्राप्ति भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपके मई महीने से ये मानिए कि 15 मई से लेके 14 मई को परिवर्तन होगा जब से गुरु का, 15 मई से लेके वर्ष भर दिसंबर तक आपके जुड़ा रहेगा। शनि का ही एक उपाय करना है आपको और राहु का। पढ़ाई पर जो ध्यान भटकेगा आपका, गुरु जब तक यहाँ रहेंगे तब तक बचाएंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। और 3 महीने के लिए भटकाव आएगा आपके शिक्षा में। और संतान अगर होने को है तो वो 3 महीना आपका अगले इस वर्ष से अक्टूबर नवंबर दिसंबर पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति जो भी है, संतान की प्राप्ति में आपको समस्याएं आ सकती हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। महीने लास्ट साल के अंत में शनि यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा बहुत जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है उसको परेशान अवश्य करेंगे छठे घर में बैठ के, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है उसके लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि गुरु आपके बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे इस वर्ष, पूरे वर्ष भर। तो शनि और राहु के ही उपाय करिएगा, बजरंगबली की पूजा करिए कम से कम, और दोनों को ही वो संभालेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, वो भी अच्छा है, और शंकर जी को जल चढ़ाए। तो आपके राहु पंचम भाव के जो प्रभाव हैं, पुत्र और शिक्षा दोनों ही अच्छी रहेगी। और शनि जो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु तीनों से ही रक्षा होगी आपकी। थोड़े बहुत गुरु बचाएंगे भी, लेकिन हाँ आप कम से कम उपाय के रूप में पूजा बजरंगबली की अवश्य करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, या जो भी कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। जितने भी परेशानियां बढ़ने वाली है वो उसमें कमी लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करें, निवेदन है। नमस्कार।